हेलो एवरीवन। जैसा आप सभी को पता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो अब इसकी वैकेंसी आप सभी को देखने को मिलेगी। तो अब हम सब लोगों में यही होता है कि इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसको मैनेज करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि फ़र्स्ट ग्रेड की फ़र्स्ट पेपर और आपका जो मेन सब्जेक्ट पेपर है उसको कैसे मैनेज करना है। तो हमें पता है कि हमारे फर्स्ट ग्रेड के फ़र्स्ट पेपर में हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे, मैंने इसमें आपके मार्क्स भी लिख रखे हैं कि वो कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, तो उसको ही मैनेज करने के लिए मैंने आप सभी के लिए एक टाइम टेबल मैनेज किया है कि इसको कैसे मैनेज करें। तो मैंने 1 नवंबर दिसंबर से रखा है कि हमें नवंबर दिसंबर में हिस्ट्री, साइकोलॉजी और एजुकेशनल मैनेजमेंट को इतने 2 हावर्स देने हैं और करंट अफेयर को डेली करंट में रखना है, और जो हमारा सेकंड पेपर है उसको 4 हावर्स में करना है। तो इससे हमारा टोटल जो स्टडी हावर्स बनेगा वो 5 + 4 9 हावर्स का बनेगा, और रिवीजन हमें कितने का करना है 230 हावर्स का। तो ये इससे हमारे जो टाइम है, हिस्ट्री बहुत बड़ा होता है और इसमें सिलेबस भी, इसके हिस्ट्री के टॉपिक्स भी बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं। साइकोलॉजी भी अब इसमें फर्स्ट पेपर में इंक्लूड कर दिया है, तो हमें इसी में ही इंक्लूड करते हुए हमें इसको रीड करना होगा। और इसी के साथ हमें 9 हावर्स के साथ इसमें 230 हावर्स का हमें क्या करना होगा, हमें इसका रिवीजन करना होगा, ताकि हमें जो एग्ज़ाम आने तक हमें टॉपिक सब रिवाइज रहे। जैन में हम पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, और वही हमारा सब्जेक्ट 4 हावर्स का रखेंगे। पॉलिटिकल हम 130 हावर्स का रखेंगे, हिंदी इंग्लिश 130 आवर, ज्योग्राफी को 1 आवर देंगे और करंट अफेयर्स को भी 1 आवर देंगे। इसके बाद हम फ़ैब में आ जाते हैं। फ़ैब के मंथ में हम मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स हमें बिल्कुल नहीं स्किप करनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स हमें कंटिन्यू, हमें चाहे 1 आवर्स देना है, लेकिन हमें इसको इसके साथ इंक्लूड करते हुए ही चलना होगा। तो हम 2 आवर्स मैथ्स या रीजनिंग हम स्वाइप भी कर सकते हैं कि कभी मैथ्स पढ़ ली 15 दिन और 15 दिन हमने रीजनिंग कर ली, ऐसे 2 आवर्स हमें साइंस को देने हैं, 1 आवर हमें करंट अफेयर्स को देने हैं। और हमें उस टाइम पे फ़ैब मंथ में हमें रिवीजन को बढ़ा देना है। जहाँ हम रिवीजन 230 आवर्स का कर रहे थे, वही हमें रिवीजन 330 आवर्स का करना है। मार्च के मंथ में हमें 1 आवर का 1 आवर रिवीजन करेंगे ईच सब्जेक्ट का। उसके बाद हमें मॉक टेस्ट, MCQ, मॉडल्स पेपर और डाउट क्लियर करने हैं। सो गाइस, जो हमने इस टाइम टेबल में मैंने आपको आवर्स बताए हैं, वो मैंने आपको सब्जेक्ट और टॉपिक्स के जो जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से बताए हैं। जैसे हमारा हिस्ट्री 15 मार्क्स का रहेगा, और हमारा जो रीजनिंग मैथ्स है ये 20 मार्क्स आएंगे, जिसमें हमारा मैथ्स के साथ हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स होगा। करंट अफेयर हमारा 10 मार्क्स का होगा, और साइंस, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी जो हमारा 15 मार्क्स के रहेंगे। इसके साथ स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी जो भी हमारे कहते रहेंगे 15-15 मार्क्स के रहेंगे। तो इसी के हिसाब से हमने ये टाइम टेबल बनाया है। जो जैसे कि हिस्ट्री का है 2 आवर्स, क्योंकि हिस्ट्री के टॉपिक्स भी बड़े होते हैं और बहुत सारा इसमें मैटर होता है, और इसको हमें 2 मंथ तक लेके चलना है। जैसे साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट हो गया, इसी के हिसाब से हमें फर्स्ट पेपर के साथ ही सेकंड पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। वरना हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि फ़र्स्ट पेपर की कर लेते हैं या फिर वो सेकंड पेपर को बहुत अच्छे से लेके चलते हैं, लेकिन हमें दोनों पेपर को ही इक्वल लेना होगा, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर 40 मार्क्स का होता है, जिसे हमें 40 मार्क्स तो हमें गेन करने ही हैं, और सेकंड पेपर से हमारी मेरिट बनती है। तो उसी के हिसाब से आई होप आप सभी को ये स्कूल में टाइम टेबल अच्छा लगा होगा, और इसी मैनेजमेंट को आप कंटिन्यू रख के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।